समय में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारे बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो कुछ गलत काम के अंदर लिप्त भी रहते हैं तो उसके बारे में परिवार को बताया जाता है तो कई बार परिवार के लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं। वर्तमान में गांव के गवाड़ के अंदर समाज का या गांव के व्यक्ति का डांटना तो दूर की बात, घर के अंदर यदि किसी ने किसी के बच्चे को या दूसरे को कह दिया तो एक बहुत बड़ा लड़ाई झगड़े के अंदर तब्दील हो जाता है। आपका बच्चा गलत रास्ते पर नहीं होगा तो आपको भी रात को नींद अच्छी आएगी, आपका भी नाम, और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन है। जंबेश्वर भगवान की जय। मैं गुल्लूवाली गांव के सभी ग्रामवासियों को खूब सारी बधाई वो देता हूं कि इतना शानदार इतना भव्य मंदिर बनवाया है और इस मंदिर के पीछे बहुत सारे यहाँ के लोगों के इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। ये एक पवित्र धरती है और यहाँ पर एक सुंदर मंदिर की मैं पहले से ही जब मैं यहाँ पर आया था तो आदरणीय श्याम जी के पिताजी की हमेशा से ये इच्छा थी कि इस जगह के ऊपर एक सुंदर सा मंदिर बने। पहले यहाँ पर एक चौकी हुआ करती थी और उस चौकी के ऊपर वो हमेशा पशु पक्षियों के लिए है वो चुग्गा डालते थे और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि यहाँ पर जाम्बोजी का एक सुंदर सा मंदिर बने। और आप समस्त गुल्लू गुल्लूवाली जो ग्रामवासी है आपने और श्याम जी ने मिलकर एक सुंदर मंदिर बनाया है, उसके लिए पुनः एक बार आप बहुत सारी बधाई के आप पात्र हैं। मंदिर के साथ जैसे रात के समय में जब जागरण हो रहा था तो जागरण के दौरान आचार्य रामाचार्य जी ने और सभी ने मंदिर की जो महिमा बताई थी और मंदिर के बारे में जो बातें बताई थी कि मंदिर एक ऐसी संस्थाएं होती है जो हमारे समाज को जोड़ती है। साथ में उन्होंने वर्तमान समय में किस तरह से मंदिर के मैनेजमेंट को लेकर या दूसरी चीजों को लेकर, अभी अपने भागीरथ दास जी शास्त्री जी भी कह रहे थे कि किस तरह से विभिन्न प्रकार की नई नई समस्याएं सामने आ रही है, तो उनकी भी चर्चा हुई थी। मैं ये बहुत अच्छी बात मानता हूं कि हमारे समाज के अंदर किसी भी प्रकार की छोटी सी भी एक समस्या खड़ी होती है तो उसके बारे में बोलने के लिए हर समय कोई गलती होती है तो उसको टोकने के लिए हमारे समाज के अंदर साधु जो समाज है वो हमेशा अग्रणी रहा है और उन्होंने हमेशा हमारे समाज को एक रास्ता दिखाया। तो गुरुजी ने बहुत ही अच्छी एक बात बताई थी कि हम आगे छोटी छोटी जातियों के अंदर विभाजित ना हो और संपूर्ण समाज है वो हमेशा संगठित रहे। साथ में गुरुदेव ने विभिन्न प्रकार के समाज के अंदर किस तरह से क्या क्या कुरीतियां आ रही है और उन कुरीतियों की वजह से समाज किस ओर जा रहा है उसके बारे में भी गंभीर चिंताएं हैं वो प्रकट की। और समाज के मार्गदर्शक यदि इस प्रकार से गंभीर चिंताएं प्रकट करें तो समाज के युवा वर्ग और हम सभी को इस बारे में सोचना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारे बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो कुछ गलत काम के अंदर लिप्त भी रहते हैं तो उसके बारे में परिवार को बताया जाता है तो कई बार परिवार के लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, और जब वो एकदम बर्बाद हो जाता है तो उसके बाद में बड़ी परेशानी होती है। पहले हम देखते थे कि गांव के अंदर, गांव की गवाड़ के अंदर जब लोग बैठे रहते थे तो किसी का बच्चा कोई भी प्रकार की गलती करता था तो उसको गांव का कोई भी व्यक्ति है वो डांट देता था और उसका बहुत बड़ा एक सामाजिक अनुशासन हमारे समाज के अंदर रहता था। वर्तमान में गांव के गवाड़ के अंदर समाज का या गांव के व्यक्ति का डांटना तो दूर की बात, घर के अंदर यदि किसी ने किसी के बच्चे को या दूसरे को कह दिया तो एक बहुत बड़ा लड़ाई झगड़े के अंदर तब्दील हो जाता है। और उसी वजह से हमारे समाज के अंदर और हमारे बच्चों के अंदर जो एक अनुशासन की कमी आई है और उस अनुशासन की कमी की वजह से समाज जिस तरह से गर्त के अंदर जाने की ओर अग्रसर है उसके लिए हम सबके सामने चिंता की बात है। गुरुदेव ने नशे की बात बताई, नशे के साथ में गुरुदेव को एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ समाज नशे के अंदर गर्त में जा रहा है बल्कि समाज जो मोबाइल के ऊपर ऑनलाइन जो गेमिंग है उसके अंदर भी बहुत सारे हमारे बच्चे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। सबको लगता है कि वो ऑनलाइन जुआ खेल के या मोबाइल के अंदर जुआ खेल के या मोबाइल के अंदर कुछ करके वो धनवान बन जाएंगे।
आप हमेशा से ध्यान रखना कि आज तक कोई व्यक्ति कभी भी जुआ खेल के और धनवान नहीं बना है, या धनवान बना है तो वो उसकी अगली पीढ़ी धनवान नहीं रही है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं एक पुलिस अधिकारी होने के नाते कि इसका जो युवा वर्ग है वो जिस तरह से ऑनलाइन जुए के अंदर वर्तमान में संलिप्त है, वो पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। और उसके अंदर हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चे जो 10वीं क्लास के अंदर पढ़ते हैं, 11वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, बहुत सारे परिवार को पता ही नहीं है। वो शाम होते ही पूरे दिन वो मोबाइल चलाते रहते हैं। और उनके आप मोबाइल कभी आपको टाइम मिले तो आप देखना उसके मोबाइल के अंदर 10 ऐप होके ऐसे डाउनलोड किए हुए जिसके ऊपर वो जुआ खेलते हैं। तो हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम हमारे समाज के अंदर, जैसे गुरुदेव ने बताया कि समाज की सोचे ही ना, कम से कम अपने बच्चों की ही सोच ले। हमारे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी संगति किनके साथ है, वो कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, और वो कहाँ जाते हैं, रात को कितने बजे वापस घर पे आते हैं। रात को 12 बजे वो घर से निकल रहा है तो क्यों घर से निकल रहा है, ये सब चीज के ऊपर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। और यदि हमने इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि हर समाज के अंदर 500 साल के बाद में गिरावट आनी शुरुआत हो जाती है। और ये बात वर्तमान में सच साबित हो रही है। मेरा आपसे सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके बच्चे हैं। और यदि आपके बच्चे आपके हाथ से निकल गए तो हम चाहे कुछ भी कर लें, कोई भी परिसंपत्ति दूसरी हम इकट्ठी कर लें, हमें पूरे जीवन भर दुखी रहना पड़ेगा। निश्चित रूप से चाहे भले ही आपका एक बेटा हो या एक बेटी हो, कितना ही आपका प्रिय हो, लेकिन यदि आपका लड़का रात को 12 बजे या 2 बजे घर पे आ रहा है या घर से निकल रहा है और गाड़ियों के अंदर रोड के ऊपर घूम रहा है, तो आपको सचेत हो जाने की जरूरत है कि आपका बच्चा सही रास्ते पर नहीं है। 99% ये 99% ये संभावना है कि रात को 2 बजे आ रहा है, जब मर्जी आए, घर वाले पूछ रहे हैं तो उनके ऊपर गुस्सा कर रहा है, उनके ऊपर चिड़चिड़ा हो रहा है। तो ये पहले लक्षण होते हैं कि आपका बच्चा या तो किसी नशे के अंदर पड़ा हुआ है और या कहीं दूसरी जगह के अंदर दबा हुआ है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हम हर सामाजिक फंक्शन में भाग लें, कहीं पर जाएं, लेकिन उसकी सार्थकता तभी है जब हमारे बच्चों के ऊपर, आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे, आपका बच्चा सफल होगा, आपका बच्चा गलत रास्ते पर नहीं होगा, तो आपको भी रात को नींद अच्छी आएगी, आपका भी नाम, और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन है वो सफल हुआ है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम बहुत कुछ है वो खो देंगे, क्योंकि हमारा समाज का भविष्य तो ये आने वाली पीढ़ी है। तो आप बच्चों को डांटना, बच्चों को टोकना जरूर, इसको हमारे बुजुर्गों की जो ये दी हुई एक हमारी अमानत है उसको उपयोग करें। आपका बच्चा है, उसको आप डांटोगे नहीं तो आपका बच्चा किस रास्ते पर जाएगा वो आपको भी है वो पता नहीं। हम बहुत ज्यादा बच्चों को लेकर सेंसिटिव भी हो गए हैं और डरते भी हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें बच्चों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की है वो जरूरत है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, उन्हें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने समाज को आगे ले जाने की कोई एक चीज है तो वो है शिक्षा। बच्चों की पढ़ाई के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। समाज की जो कुरीतियां हैं उनको छोड़ने की कोशिश करें। बहुत सी बार ऐसी कुरीतियां होती हैं कि एक साथ हम नहीं छोड़ सकते, धीरे धीरे उनको कम करके जो सामाजिक समस्याएं होती है वो एक दिन या एक सम्मेलन से दूर नहीं होती है, धीरे धीरे वो चीज है वो हम उसको कम करते हैं और कम करते करते उनको छोड़ते हैं। गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी बातें हमें बताई, हमें उनको अनुसरण करके जीवन के अंदर आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे बहनों को भी विशेष रूप से, हमारी बच्चियों को भी पढ़ाने की सख्त जरूरत है समाज के अंदर। और पुणे में गुल्लूवाली ग्राम को, ग्राम पंचायत को और पूरे गुल्लूवाली जो ग्रामवासी है उनको हार्दिक बधाई देता हूं कि इतना गुरु जंबेश्वर भगवान का भव्य और सुंदर और दिव्य मंदिर बनाया है। और ये मंदिर गांव को एक नई दिशा प्रदान करेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। पुणे एक बार रात को इतना भव्य और सुंदर जागरण लगा, गुरुदेव ने बहुत अच्छी अच्छी साखियां हमें है वो सुनाई, उसके लिए पुणे साधु समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने
इतना गुलवाली जो ग्रामवासी है उनको भी मैं खूब धन्यवाद दूंगा कि पूरे समाज के लोगों को यहाँ पर बुला के इतना मान सम्मान दिया। उन्हें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।